तो दोस्तों आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक टिप मेरा इस तरह से, ये जो डिब्बे आते हैं दीपावली पे गिफ्ट वगैरह आते हैं वो वाले डिब्बे हैं। तो दोस्तों इस तरह से डिब्बे हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से डिब्बे काफ़ी मजबूत होते हैं और काफ़ी अच्छा भी होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हर किसी के घर में मसालदानी तो रहता नहीं। तो देखिए मैं खुद अलग अलग डिब्बे में रखी हूँ इस तरह से। जब भी मैं अपने किचन स्लैब पर से उठाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है अलग अलग उठाने में। तो मैंने सोचा ये डिब्बा क्यों ना मैं अपने किचन के डिब्बे में इस्तेमाल करूँ। तो देखिए जितने भी डिब्बे हमारे इस तरह से छोटे छोटे हैं तो मैं अलग अलग ही डिब्बा इस तरह से छोटे छोटे इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया है, सारे मसाले के डिब्बे लगा दिया है। तो काफ़ी अच्छा है, जब भी हम इसको उठाएंगे तो अलग अलग बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ेगा और सारा डिब्बा हमारा एक साथ आ जाएगा। तो है ना दोस्तों एक कमाल का आइडिया। तो दोस्तों इस तरह से जो डिब्बे हैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, ये अपने कामों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, इस तरह से हमारे सारे मसाले के डिब्बे इसमें ऐड है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया इस तरह से हमारी पन्नियों को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से पन्नी हमारे घर में जब सब्जियां वगैरह आती है तो बहुत सारे पन्नी इकट्ठा हो जाते हैं। या तो हम इसको फेंक देते हैं या तो हम इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो चलिए आज मैं इन पन्नियों का इस्तेमाल भी करने वाली हूँ। तो दोस्तों ये मैंने ले लिया है इस तरह से पिल्लो कवर है। तो दोस्तों देखिए पिल्लो कवर में जितनी भी पन्नियाँ हैं इसको मैं भर लेती हूँ। हमारा रीयूज का रीयूज भी हो जाएगा और हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम इसको ले भी लेंगे, इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पन्नियाँ बहुत सारा इधर उधर रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है और बहुत फुला फुला भी रहता है, गंदा भी लगता है। तो देखिए आपके पास अगर इस तरह से कोई पिल्लो कवर ख़राब है तो आप उसके अंदर इस तरह से अटैच कर दीजिए, इसके अंदर भर दीजिए और भरने के बाद आप ये तकिए को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको बैठने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कुर्सी पे रख दीजिए इस तरह से। आप देखिए जब जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस तरह से कुर्सी पे रख के हमने बैठ लिया है। इस तरह से कोई चौकी है, इस चौकी पे हम छोटी मोटी चौकी पे भी बैठ जाते हैं या कहीं भी बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जो सोफे का कवर है इस तरह से हमने इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप कहीं भी रख के इसको बैठ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस आइडिया को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया इस तरह से हमारी लड़ी को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से लड़ी जब दीपावली खत्म हो जाती है तो हमारे उसमें से कोई ना कोई लड़ी खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से लड़ी को फेंक देते हैं और इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 1 से 2 लड़ी एक में अच्छी तरह से इसको लिपेट लीजिए, कवर कर लीजिए एक में। और हमें करना क्या है, तो चलिए इसका भी मैं बहुत ही अच्छा रियूज बताने वाली हूँ कि इस लड़ी का मैं करने वाली क्या हूँ। इसको मैं फेंकूंगी तो नहीं, कहीं ना कहीं इसको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसका रियूज काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में, बारिश के मौसम में इस तरह से क्या होता है कि हमें कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए मैंने इसको छुड़ा लिया है अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपके घर में अगर कहीं पे जगह है तो आप इस तरह से ये लड़ी को अपने घर में तार बांध दीजिए और बांधने के बाद आप इस तरह से अगर कहीं जगह है तो अच्छी तरह से मैं देखिए इस तरह से मैं अपने घर में ही बांध रही हूँ और खिड़की में से अटैच कर दे रही हूँ। और बहुत इजीली तरीके से ये अटैच भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इस तरह से हम बांध देंगे तो हमारे घर में क्या है कि छोटे मोटे कपड़े बहुत इजीली तरीके से इस पर डाल सकते हैं। आप दोस्तों यकीन मानिए इस पे छोटे मोटे नहीं, चलिए मैं इस पर डाल के भी दिखाती हूँ। बहुत सारे कपड़े इसके ऊपर आ जाते हैं। क्या होता है बरसात में और सर्दियों के मौसम में हमें कपड़े डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो दोस्तों हम छोटे मोटे इस तरह से तार या रस्सी हम बांध के रखते ही हैं कि बारिश के मौसम में हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं या सर्दियों के मौसम में नहीं सूखते हैं। तो देखिए इस तरह से रात के समय हम अपने घर में डाल देंगे तो क्या होता है सुबह सुबह होते होते ही ये कपड़े अच्छी तरह से सूख जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों इस तरह से मैंने ढेर सारे कपड़े, ये लड़ी का तार बना के मैंने ढेर सारे कपड़े इसके ऊपर डाल दिया है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। ये लड़ी जो ख़राब हो चुकी है मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया इस तरह से हमारी बॉटल के लिए है। तो दोस्तों इस तरह से बॉटल हम फेंक देते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज मैं इस बॉटल का इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो भी कैसे और कहाँ। तो सबसे पहले मैं बॉटल को ऊपर से काट लेती हूँ और काटने के बाद मुझे इसको अलग नहीं करना है, बिल्कुल मुझे थोड़ा सा लगे रहने देना है। तो चलिए मैं नीचे से थोड़ा सा इसको कटिंग कर लेती हूँ। बहुत इजीली तरीके से ये कटिंग भी हो जाता है।
चाकू के हेल्प से या सीजर के हेल्प से बहुत ईजी तरीके से आप इसको काट सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको काट लिया है। अब मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि दीपावली ख़त्म होने के बाद इस तरह से लड़ियाँ हमारे पास 1 2 3 जितनी भी लड़ियाँ हैं, तो आप 2 लीटर का भी बॉटल ले सकते हैं। तो देखिए मैं फ़िलहाल 1 ही लीटर का ली हूँ, तो इसमें 1 से 2 लड़ी मैं फ़िलहाल बहुत ईजिली तरीके से रख सकती हूँ। अगर 2 लीटर की बोतल लेते हैं तो इसमें 4 से 5-6 लड़ियाँ बहुत ईजी तरीके से आ जाती। तो देखिए मैं इस तरह से उसका जो तार का लीड का इस तरह से है, मैंने उसे जहाँ से लगाते हैं जलाने के लिए मैंने उसको निकाल दिया है और इस तरह से बॉटल को कवर कर देंगे। तो देखिए इस तरह से कवर करने के बाद ये हिस्सा मैंने बाहर निकाला हुआ है और मैं इसके ऊपर ये टेप अटैच कर दूंगी। टेप अटैच करने से बिल्कुल कोई यकीन नहीं कर सकता है कि मैंने इस बोतल में कटिंग करके रखा है या कैसे रखा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, इस तरह से लगा देती हूँ टेप। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने कहाँ से लगाया कैसे नहीं। तो चलिए अब मैं इसको, अगर आप इसको शोपीस के लिए जलाना भी चाहते हैं तो बहुत ईजिली तरीके से जला सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने एक ही तार लगाया हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है। और शोपीस के लिए आप इसको कहीं रख भी सकते हैं। तो मैंने लाइट बंद करके दिखाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को अगर ज़रा से भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। इस तरह से ढेर सारी लड़ी आप अपने बॉटल में रख सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। बहुत ही कमाल का आइडिया है। और जब इसको अंदर करना चाहे तो देखिए यहाँ थोड़ी जगह करके इसको अंदर कर दीजिए और कोई कह भी नहीं सकता कि इसको हमने कैसे निकाला है, कैसे जलाया है। तो है ना दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आइडिया भी इसी तरह से देख लेते हैं क्या है मेरा। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया भी क्या होता है कि इस तरह से जब दीपावली ख़त्म हो जाती है तो आपने देखा होगा कि लड़ी कभी कभी ऐसा होता है कि रखे रखे लड़ी हमारी ख़राब हो जाती है, हम इसको जला नहीं पाते। तो हम क्या सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते तो हमारा पैसा भी वसूल हो गया होता। ये रखे रखे ही ख़राब हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से लड़ी को ख़राब नहीं कीजिएगा, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए आपके घर में जो प्लास्टिक के गार्डन वगैरह गमले वगैरह आप रखते हैं, इसके ऊपर से आप शोपीस के लिए इस तरह से लड़ी को लगा के आप कहीं पे इसको गेस्ट रूम वगैरह में इस तरह से रख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लाइट जला देंगे तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने लाइट को बंद कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से गेस्ट रूम में रख देंगे तो काफ़ी मज़ेदार देखने में लग रहा है और कोई कह भी नहीं सकता कि मैंने रियल का पेड़ है या ये इस तरह से प्लास्टिक वाला पेड़ है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अगर आप सभी को ज़रा से भी पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन से गांव से, कौन से शहर से, मुझे कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।